महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीतिक घमासान काफी तेज है। मालवण के राजकोट किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने से महाराष्ट्र राज्य भर में शिव प्रेमियों में गुस्से की लहर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिमा का उद्घाटन किया था, तो वही आज पालघर में वाढवन बंदर का भूमि पूजन समारोह भी आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूर्ति की घटना पर माफी मांगी है। अब प्रधानमंत्री के माफीनामे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने हमला बोल दिया है। आपको बता दें कि नाना पटोले ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के काम में भ्रष्टाचार ने महाराष्ट्र को शर्मसार कर दिया है, लेकिन भ्रष्ट भाजपा गठबंधन सरकार को कोई शर्म नहीं है। प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन वह मूर्ति महज 8 महीनों में ही ढह गई। यह प्रतिमा न केवल ढह गई है, बल्कि महाराष्ट्र का गौरव धूल में मिल गया है। जनता की प्रबल भावनाओं को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने माफी मांग ली है, यानी उन्होंने अपनी गलती मान ली है, लेकिन महाराष्ट्र की शिवप्रेमी जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। तो वही नाना पटोले ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने की जल्दबाजी में उनकी प्रतिमा स्थापित कर दी थी। दरअसल किसी भी महापुरुष की भव्य प्रतिमा बनाते समय सभी पहलुओं का अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। एक अनुभवहीन व्यक्ति को मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया। प्रतिमा के संबंध में सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों की अनदेखी की गई और नतीजा ये हुआ कि घटिया कार्य के कारण प्रतिमा ढह गई। इसके साथ ही नाना पटोले ने राज्य सरकार की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज हमारे दैवत है, महाराष्ट्र का स्वाभिमान है। महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए सत्ता से हट जाना चाहिए, अन्यथा जनता उन्हें सत्ता से हटाए बिना चुप नहीं रहेगी। तो वही विरोधियों को शिवाजी महाराज की मूर्ति पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसे एकनाथ शिंदे और फडणवीस की आलोचना पर जवाब देते हुए नाना पटोले ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। महाराज के नाम का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए किया गया है। सत्ता के लिए बेचैन बीजेपी किसी भी मुद्दे का राजनीतिकरण कर देती है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराने के लिए आपने किस तरह के काम किए हैं, ये देश ने देखा है। इसलिए दूसरों को सलाह देने से पहले उन्हें अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए, ऐसे नाना पटोले ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है। तो देखा अपने पीएम नरेंद्र मोदी के माफी मांगने पर कांग्रेस जोश में आकर सरकार पर निशाना साधती दिख रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इसका इस्तेमाल अपने मतदाताओं को भड़काने में जरूर करती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।